आज हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, उसे डिक्लेयर कैसे करना है, कॉल कैसे करना है, फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन रिटर्न, फंक्शन एक्सप्रेशन, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। फंक्शन ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, उसमें हम हमारा एटीएम कार्ड इंसर्ट करके पिन कोड एंड जो अमाउंट हमें विड्रॉ करना है वो एंटर करते हैं। फिर एटीएम मशीन अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है और जो अमाउंट हमने एंटर किया है वो या उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में होगा तो ही मनी विड्रॉ होता है, राइट। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं जो हम अलग अलग काम के लिए बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि फंक्शन यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। फंक्शन यूज़ करने से हम कोड रीयूज़ कर सकते हैं। जो सेम कोड हमें बार बार लिखना पड़ सकता है वो कोड हम एक फंक्शन में एक ही बार लिखकर उसे मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन यूज़ करने से हम लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे फंक्शन डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन में फर्स्ट होता है फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद हमें फंक्शन को नेम देना होता है। जैसे हम वेरिएबल को नेम देते हैं वैसे ही फंक्शन को भी हमें नेम देना होता है। सपोज फंक्शन नेम लेंगे मनी विड्रॉ, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देने होते हैं एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे दिस इज़ मनी विड्रॉ फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उसे कॉल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मनी विड्रॉ का फंक्शन है, तो इसे हमें कॉल करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर मनी विड्रॉ फंक्शन नेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन कॉल करते हैं। अब फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन में जो प्रिंट किया था दिस इज़ मनी विड्रॉ फंक्शन, ये प्रिंट हो गया है। अब देखेंगे कि अगर हमें फंक्शन में पैरामीटर्स पास करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फंक्शन नेम के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे कि हम पास करेंगे मनी। अब सपोज़ हमें यहाँ पर मनी विड्रॉ के लिए कंडीशन चेक करना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट बैलेंस इक्वल टू सपोज 5000। अब यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे इफ़ यहाँ पर हम पैरामीटर लेंगे मनी लेस देन इक्वल टू बैलेंस, देन प्रिंट करेंगे विड्रॉन और मनी वेरिएबल। एल्स अगर मनी लेस देन इक्वल टू बैलेंस नहीं है तो प्रिंट करेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अब जो फंक्शन कॉल किया है उसमें भी हमें पैरामीटर वैल्यू देनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2000। अब फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर विड्रॉन 2000 प्रिंट हुआ। हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल में 2000 एज अ पैरामीटर पास किया तो ये वैल्यू मनी वेरिएबल में स्टोर हो गई। एंड जैसे कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है अगर मनी लेस देन इक्वल टू बैलेंस रहा तो प्रिंट करें विड्रॉन एंड मनी वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर 2000 लेस देन इक्वल टू 5000 है, कंडीशन ट्रू थी इसलिए विड्रॉन 2000 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम अलग अलग पैरामीटर्स पास करके कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फिर से मनी विड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे बट अब यहाँ पर हम पैरामीटर देंगे 6000, तो अब देखो यहाँ पर 2 टाइम फंक्शन कॉल हुआ। फर्स्ट टाइम पैरामीटर 2000 के लिए एंड सेकेंड टाइम 6000 के लिए। अब देखेंगे फंक्शन रिटर्न। तो रिटर्न स्टेटमेंट से हम फंक्शन कॉल में वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो जब भी हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहाँ पर फंक्शन एंड हो जाता है, उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि अगर हमें इसी फंक्शन में जो हमने कंसोल किया है उसी को रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर पहले console.log को कमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे डबल इक्वल टू विड्रॉन मनी वेरिएबल लेंगे। ऐसे ही एल्स में रिटर्न करेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन कॉल किया है उसे एक वेरिएबल में लेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू जो हमारा फंक्शन कॉल है वो। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पर विड्रॉन 2000 प्रिंट हुआ। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट से वैल्यू फंक्शन कॉल में आ गई।
उसके बाद हमने फंक्शन कॉल की वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर की, इसलिए रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद इफ स्टेटमेंट ने जो रिटर्न किया था वो प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन। हम फंक्शन डिक्लेरेशन को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, इसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्स्ट विड्रॉ इक्वल टू हमारा ये मनी विड्रॉ वाला फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हम फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तब उस फंक्शन को कॉल करने के लिए जिस वेरिएबल में वो फंक्शन स्टोर किया है उस वेरिएबल को कॉल करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर विड्रॉ में फंक्शन स्टोर किया, तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे विड्रॉ, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर देंगे 3000। अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो सेम वर्क हो रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको फंक्शन क्या होते हैं, उसे डिक्लेयर कैसे करना है, कॉल कैसे करना है, पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।